वेलकम बैक। 9 मई केसेस की सजाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोगों को सजा हो गई है। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ता रह गया है, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक सूबाई वजीर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हुकूमत ये कहती है कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है और आप लोग ये कहते हैं कि इंसाफ का कत्ल हुआ है। बैरिस्टर गौहर ने आज भी ये कहा है कि 9 मई की आड़ में पूरी पार्टी जो है और पूरे सिस्टम को डीरेल किया जा रहा है और एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने ये सवाल उठाया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब कि 9 मई तो हुआ ना, ये तो सबके सामने रोज़े रोशन की तरह आया हुआ, तो आपके पास तो ये इतनी स्पेस दी गई है कि आप अदालतों में इसे चैलेंज कर सकते हैं फैसलों को। जी, मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल तैमूर जी देखिए नादिया, जहां तक 9 मई की कॉन्टेक्स्ट का सवाल है तो अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर 9 मई इतना संगीन जुर्म था और 9 मई को बहुत कुछ गलत हुआ, ये हम बहुत कुछ कह चुके हैं, तो फिर माजरत के साथ ये जो जजमेंट्स हैं ना, ये 9 मई के जुर्म के साथ जुर्म है। अगर आपने लोगों को फैसलाबाद में ऐसे कन्विक्ट करना है जैसे उमर अयूब खान हो गए या शिबली फराज हो गए जो लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन है, या ज़रताज गुल वजीर हो गई, या फिर कवल शौजब हो गई जो कि खवातीन है, इस बुनियाद पे कि एक पुलिस वाला चक्री में गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था और 5 लोगों की साजिश सुन रहा था, और एक पुलिस वाला जो है वो जमान पार्क में टेबल के नीचे छुपा हुआ था, और इस बुनियाद पे जो लोग फैसलाबाद में नहीं थे आप उनको 10-10 साल की सजा दे रहे हैं, तो माजरत के साथ ये इंसाफ के साथ भी, अदालती निज़ाम के साथ भी, पाकिस्तान के आइन के साथ भी, पाकिस्तान के कानून के साथ भी जुर्म है। लेकिन ये इस फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बिल्कुल सही जाता। No, but he says तो इसके बाद there is a silver lining। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं there is a silver lining जो आपको दी गई है, जो उनको नहीं मिली थी PMLN को, जिसमें सजाओं के खिलाफ अपील नहीं हो सकती थी। अगर ये गलत सजाएं हैं तो आपके पास अदालतें जो हायर कोर्ट्स हैं वो फोरम हैं, आप उनको चैलेंज करें। नहीं, अगर मगर में नहीं जाते ना, देखिए जहां पे जिस तरीके से ये केसेस हो रहे थे वो तो चैलेंज हो जाएंगे। वो तो 50 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी जो है वो फैसला रिवर्स हो गया था। अगर अल्लाह ना करे ये हाइब्रिड निज़ाम जिस दिन शरीफ माफिया और जरदारी माफिया को फेस करना पड़े ना, ये जो इन दो पार्टीज का असली नाम, तो इनकी चीखें निकल जाएंगी, और जिस रिकॉर्ड रफ्तार से प्लेटलेट्स कम होंगे ना, तो वो पाकिस्तानी रिकॉर्ड नहीं आलमी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अगर PMLN के एक बंदे में शर्म और हया है वो ये फैसले खुद ही पढ़ ले, और जो बुनियाद लिखी गई है इन फैसलों की उनको खुद ही चैलेंज कर ले। एक जगह लिखा गया है कि इन लोगों ने ये तो साबित कर दिया कि इनके फोन वहां पे नहीं थे, और फोन की जियो फेंसिंग ये तो साबित करती है कि फोन वहां पे नहीं थे, लेकिन ये नहीं साबित करती कि ये अपने फोन के पास थे। अगर मैं इन फैसलों का खुलासा करूं, और सिल्वर लाइनिंग इनमें है, उस पर मैं आता हूं। इन फैसलों का खुलासा ये है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग इनोसेंट टिल यू प्रूवन गिल्टी, कि जो एक कहावत है कि आप तब तक बेकसूर हैं जब तक आप कसूरवार साबित ना हो, राइट। यहां पे एक नया जो कानून और हाइब्रिड निजाम बन गया, उसमें आप कसूरवार हैं जब तक आप बेकसूर ना हो, और जब तक आप PTI को ना छोड़ें आप बेकसूर हो ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है नादिया कि मेरे ख्याल में अब ये निजाम जितना नंगा हो जाए वो हो जाए, ताकि महीना लगे, साल लगे, ज्यादा लगे, एक ही बार ये जो एम्बैरेसमेंट है ना, इसका जो है वो हम खात्मा भी कर लें, इसका कोई जो है वो नुस्खा भी निकाल दें। आप बार बार कह रहे हैं ये जो हाइब्रिड निज़ाम बन गया है, तो तैमूर ये हाइब्रिड निज़ाम की मूजिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी, जिस किस्म का निज़ाम आप लोगों की हुकूमत में था वहीं से इसका आगाज़ हुआ, अब सख्त से सख्त होता जा रहा है। नहीं, अगर आप इस तरीके से जो है वो बात करें
तो फिर तो हाइब्रिड या मिलिट्री निजाम पाकिस्तान का 80 में से 80 साल रहा है। तो फिर मुझे ना कह दीजिएगा कि मैं किसी पे उंगली उठा रहा हूं। मसला नादिया ये है कि फिर ये जो कानून और इंसाफ का यार्ड स्टिक है, ये आप पे भी अप्लाई हो सकता है, मेरे पे भी अप्लाई हो सकता है। कोई गैर मालूम अभी FIR कर देगा कि हमने पता नहीं टीवी पे कौन सी बातें की हैं, फिर हम जो है वो वही 10-10, 20-20 साल जो है वो जस्टिफाई कर ले होंगे। तो फिर तो इसने हमारे लिए तो मुश्किल कर दिया है, लेकिन इस निजाम ने अपने आप के लिए भी बड़ा मुश्किल कर दिया, क्योंकि अपने आप को भी ये बंद गली में ले गया। ओके, व्हेन यू से दैट, नहीं ना, अब देखिए जो इस वक्त सजाएं आ गई हैं, ठीक है, इसके बाद तो फिर इलेक्शन कमीशन अब डी-सीट करेगा, क्योंकि जाहिर है सजा याफ्ता को डी-सीट किया जाता है और इलेक्शन कमीशन विल देन गो अहेड, फिर बाय इलेक्शंस होंगे, तो ये चीजें तो बड़ी जल्दी होंगी। अब मैं जी इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि मैं आपकी एंथुजियाज्म, आपका जोश और वलवला देख के इतना खुश हुआ हूं कि जिस तेजी से और एफिशिएंसी से आप इन सब लोगों को डी-सीट करते हैं और इलेक्शन अनाउंस करते हैं, काश कि उस तेजी और एफिशिएंसी से आप वो फैसला इंप्लीमेंट करते जब रिजर्व सीट्स का फैसला हुआ था। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहता हूं, क्योंकि मैं एक पर्सनल विक्टिम हूं नादिया, कि अभी 540 दिन हो गए और 2 दिन पहले हमारे ट्रिब्यूनल्स जो है वो उनकी सुनवाई दोबारा से शुरू हुई है रिटायर्ड जजेस के साथ 540 दिन बाद। और चूंकि मुझे इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन को तो छोड़े, इलेक्शन की सीट अगर पाकिस्तान का निजाम ये चाहे कि 25,000 वोट के बजाय 1600 वोट वाले को दी जाए, तो उसको ये निजाम मुबारक हो, लेकिन हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और इसलिए मैं खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन ऑफिस गया। पहले मैंने सबूत के साथ एक कंप्लेंट पेशावर की सारी सीट्स पे दी, ठीक है। परसों जब मैं दोबारा गया, और नादिया ये बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग वाकया है, मैंने उनको 64 कंप्लेंट्स दी एक एक पोलिंग स्टेशन पे, और मैंने उनको यही कहा कि ये देखें, बाकी सब छोड़े कि कौन सही कह रहा है गलत कह रहा है, अगर एक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 2-2 साइन किए हैं तो वो इन इटसेल्फ एक जुर्म है। और ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स टीचर्स बैठे हैं, इनको कोई हक नहीं कि आपके और मेरे बच्चों को पढ़ाए, और अगर इन्होंने नहीं किया, जो बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने तो नहीं किया होगा, तो फिर इनको कहना चाहिए कि इन्होंने नहीं किया, ताकि जो RO DRO या जो भी और कुव्वतें जो है वो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचे। उसमें मैंने एक पोलिंग स्टेशन पे वो एंटी करप्शन के हेड को बताया कि देखिए यहां पे तो ऐसी चीजें हुई हैं कि वो एक पोलिंग स्टेशन पे मुझे 700 वोट के बजाय 600 नहीं, 500 नहीं, 400 नहीं, 300 नहीं, 200 नहीं, 100 नहीं, -33 वोट मिले। मैं दुनिया का वाहिद बंदा हूं जिसको एक पोलिंग स्टेशन के ऑफिशियल रिजल्ट पे -33 वोट मिले। अब ये तो इलेक्शन कमीशन को 540 दिन में नजर नहीं आया। तो मैं राजा साहब को, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को और इलेक्शन कमीशन को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चलें, ये एक्शंस तो आप दिनों में ले लेंगे, जरा ये 540 दिन से ये भी जो मसला है इसका खुदा के लिए कुछ कर लें, या फिर मान लें कि पाकिस्तान में -33 वोट भी मिल सकते हैं। ओके, तो अब तैमूर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तहत, आप लोग एहतजाज की बात कर रहे हैं, 5 अगस्त को इसको फुल थ्रॉटल करना है, तो क्या रास्ता क्या है? क्योंकि देखिए इरफान साहब कहते हैं कि आप लोग तो दीवार की तरफ देखते हैं, आपने मज़ाकरात का रास्ता भी इख्तियार नहीं करना चाहते, तो आपसे क्या बात की जाए? बट तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रैटेजी क्या है? नादिया, एक कमेंट और मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं, और उस स्ट्रैटेजी में मैं अपनी राय भी बताता हूं। इरफान साहब या जो भी कह रहे हैं, उन्हें कहीं थोड़ा सा तो शर्म करें। आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इस तरीके से डिस्क्वालीफाई करेंगे और आप मुज़ाकरात का कहेंगे, आप हमारे मैंडेट के ऊपर बैठेंगे और आप कहेंगे कि आए मुज़ाकरात करें, थोड़ा सा तो शर्म कर लें। ठीक है, जहां तक वे फॉरवर्ड की बात है, मेरे ख्याल में ये स्ट्रगल, ये जंग नहीं, ये स्ट्रगल मैं कहूंगा, ये स्ट्रगल जो है ये आइन और कानून की स्ट्रगल है, जो आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि भी इस हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रही। ये एक यूनाइटेड स्ट्रगल होनी है। जब एक हाइब्रिड निजाम ने ऑथोरिटेरियन डंडा चलाना हो, तो वो फिर एक पार्टी का काम नहीं है कि उसके खिलाफ काम करे, ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
एक तरीके से PMLN को भी हमने ही इस हाइब्रिड निज़ाम से आज़ाद करना है। अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि जहां तक बात है इसके अलावा कि ये एक अलायंस जो है वो पॉलिटिकली भी काम करेगी, वो सड़कों पे भी अपनी आईनी लिबर्टी, आईनी आज़ादी इस्तेमाल करते हुए एक मूवमेंट चलाएगी। ओके। और मेरे ख्याल में उसकी जो तीसरी लेग है, जो तीसरी टांग है इस वे फॉरवर्ड की, वो ये होनी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो भी ये फैसला कर ले कि इमरान खान ने हमें यहां हुकूमत खेलने के लिए नहीं लाया था, हुकूमत और गवर्नेंस भी करे, और साथ जो उन लोगों ने जिन्होंने केयरटेकर निजाम में या इलेक्शन में इस पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जुर्म की अबेटमेंट की थी, चाहे वो हमारे ROs हों, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, या वो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हों जिन्होंने सेक्शन 144 और 3 MPO और अरेस्ट का इस्तेमाल किया, उनका भी एहतसाब करें। ओके, सो अल्टीमेटली ये होगा। अच्छा, ये सब कुछ होगा। नहीं तो ये जो आपकी जो लास्ट देखिए एक ही रास्ता है नादिया, सॉरी लास्ट चीज, एक ही रास्ता है। अगर इरफान साहब या PMLN वाकई सीरियस हैं या उन्होंने पूछना है, तो फिर वो ये समझ लें कि हमें नहीं, पाकिस्तान को डेड एंड में वो ले जा रहे हैं। वो 6 महीने हुकूमत कर लें, वो साल कर लें, उन्हें पता है कि यह हुकूमत उनकी नहीं है। अच्छा, अगर कोई वे फॉरवर्ड चाहिए जो कि मुज़ाकरात के थ्रू हो, उसका एंड इससे तो हो सकता है कि वो गलती माने और उसके बाद ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन हो और फिर कोई फ्रेश स्टार्ट हो। वरना मैं आपको कहता हूं कि ये निजाम जब उनकी बारी आएगी ना, तो जो उन्होंने किया है उसका 1% भी वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। आई हैव जस्ट 30 सेकंड्स। आप कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इमरान हुकूमत खेलने के लिए नहीं लाई थी, विच मीन्स कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे कि इमरान खान चाहते हैं। नहीं, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि जहां तक इलेक्शन की इंक्वायरी की बात हो, जहां तक 9 मई की इंक्वायरी की बात हो, जहां तक 26 नवंबर पे लेट्स से प्रोविंशियल असेंबली में एक सेलेक्ट कमेटी बनाने की बात हो, जहां पे उन लोगों का एहतसाब करना हो जिन्होंने हमारे वर्कर्स के साथ या आम पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया है। हम ये नहीं कह सकते कि हम निजाम बदल रहे हैं, लेकिन हम इस सब पे अपनी आंखें बंद करते हैं। और ये मैं सिर्फ एक PTI के रहनुमा या वर्कर या मेंबर के तौर पे नहीं कहता, ये मेरा हक एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन भी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो सदर ट्रंप की जानिब से जो टैरिफ पाकिस्तान पर आयद किया गया है, क्या ये एक मेजर शिफ्ट है US फॉरेन पॉलिसी में साउथ एशिया के खित्ते के हवाले से, इस पर बात करेंगे।